हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम जो ये आप स्क्रीन पर डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख रहे हैं, इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग हम साथ साथ सीखेंगे। तो जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है और इनर फैब्रिक लिया है। तो पहले हम पेपर पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद हम इस ब्लाउज़ की कटिंग फैब्रिक पर करके और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये पेपर मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर हम लेंथ मेजर करेंगे। तो आप अपने ब्लाउज़ की जितनी आपकी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मेरा ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 14 इंच है। तो पेपर पर हम जो एग्जैक्ट हमारी लेंथ है वही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और जो भी सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा है वो हम फैब्रिक पर डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो 14 इंच मेरे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है, 14 इंच मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो दोनों साइड में इसी तरह से 14 इंच पर मार्किंग करते हुए और हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो स्केल की हेल्प से जो ये मार्किंग हमने की है इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर 14 इंच है। 14 इंच को हम हाफ में डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 7 इंच आ जाएगा। तो 7 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम जो हमारा शोल्डर का हाफ है उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे। तो जो डिज़ाइनर ब्लाउज हम यहाँ पर बना रहे हैं सेम उसी ब्लाउज़ की मार्किंग करेंगे हम। तो 1 इंच माइनस करेंगे। स्लीवलेस ब्लाउज हम बनाते हैं तो उसमें हम 2 इंच माइनस करते हैं, यहाँ पर हम 1 इंच माइनस कर रहे हैं। अब शोल्डर हमारा 7 इंच है तो 1 इंच माइनस करके ही हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच हमारे यहाँ पर आर्म होल आ जाएगा। 6 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे और इन लाइनों को स्ट्रेट करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये 6 इंच हमारा यहाँ पर आर्म होल के लिए हमने मार्किंग की है, 6 इंच हमने शोल्डर के लिए मार्किंग की है। लेकिन यहाँ पर हम 1 से हाफ इंच अंदर की साइड में मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे क्योंकि जो हमने शोल्डर लिया है वो 6 इंच लिया है। स्ट्रैप हमारी यहाँ पर चौड़ी है और वो हमारे आर्म्स के ऊपर आई हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक्स्ट्रा शोल्डर लिया है। अब यहाँ पर 1 इंच माइनस करके हम जो है आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 इंच माइनस हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की राउंड शेप लगाएंगे। तो 1 इंच पर हम आर्म होल को राउंड करेंगे। तो ये आर्म होल की और शोल्डर की हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपका जो भी चेस्ट साइज़ है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कीजिए। मैं यहाँ पर जो मेरा चेस्ट साइज 36 इंच है तो 36 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्किंग करूँगी चेस्ट के लिए। हाफ इंच यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर लूँगी और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लूँगी। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइए। अब यहाँ हम प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो हमारा इसकी बस्ट पॉइंट की जो लेंथ हम लगाते हैं वो लगा लेंगे। तो चेस्ट में 1.5 इंच प्लस करके हम बस्ट पॉइंट की यहाँ लेंथ मार्किंग करते हैं। तो 10.5 इंच मेरा यहाँ पर आता है। आपका जो भी यहाँ पर मार्किंग आती है वही आप मार्किंग करते जाइए। और जो विड्थ है हमारी 3.6 इंच है तो 3.6 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं विड्थ को और लेंथ को मैच करती हुई यहाँ पर क्रॉस का मार्क कर दूँगी इस तरह से। अब नीचे भी हम वही मार्किंग यहाँ पर 3.6 इंच की जो हमने की है वही हम नीचे भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से हम इसको स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब प्रिंसेस कट की शेप के लिए हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर की साइड में एक मार्किंग लगाएंगे इस तरह से और इसको डॉटेड पॉइंट में मिलाते हुए नीचे तक लगा लेंगे। और ये जो 1 इंच है हमारा इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे और इसको हम आगे तक थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि इस पॉइंट पर ही हम दोनों पार्ट को जॉइंट करते हैं। तो ये मैंने बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे। तो जो हमारा आर्म होल वाला ये कोना है यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे इस तरह से और इस वाली मार्किंग से दोनों साइड में हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर जो हमने 1 इंच की मार्किंग लगाई थी इस मार्किंग से मैच करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मैचिंग कर लेनी है इन मार्किंग की। अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे। तो उससे पहले हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे।
तो 2.5 इंच पर हम यहाँ पर 2.5 से 3 इंच 30 साइज़ जो हमारा 36 साइज़ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2.5 से 3 इंच हमारा जो टक्स में ऐड होता है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। तो 2.5 इंच को 1 इंच हम इस साइड में मार्क करेंगे इस तरह से, और 1.5 इंच हम इस साइड में मार्क करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है 2.5 इंच की, लेकिन उससे पहले हम 1 इंच इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि जो हमारा ये शेप है ये 1 इंच नीचे तक हमारा जॉइंट होगा। तो इसको हम 1 इंच तक नीचे की साइड में बढ़ाते हुए मार्किंग करेंगे लेंथ को। तो फ्रंट पार्ट में हम लेंथ 1 इंच बढ़ाते हैं, तो वो इसी वजह से बढ़ाते हैं। तो ये 1 इंच हम बढ़ा के और इस मार्किंग को स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब जो ये मार्किंग हमने लगाई हुई है, इन मार्किंग को भी हम आगे तक बढ़ा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है, इस मार्किंग को हम इस पॉइंट से स्ट्रेट मिलाएंगे। इस तरह से, और इस वाली मार्किंग को थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर राउंड करते हुए इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ हम जो ये वाली हमारा यहाँ पर कोना निकला हुआ है, इसको हम थोड़ा सा कट करते हुए राउंड शेप लगाते हुए इस शेप को इस तरह से मिला लेंगे। तो ये प्रिंसेस कट की शेप हमारी यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। अब कमर के लिए हम मार्किंग करेंगे, तो जितना हमारा यहाँ पर मेजरमेंट बचा है उसको हम एक बार मेज़र कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर 2.5 से 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो जो हमारा कमर का 4th पार्ट है वो उसको हम इस वाले पार्ट पे रखेंगे, और यहाँ तक का जो मेजर हमारा हुआ था वहाँ तक हम ये मार्किंग कर लेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब हम इस वाले पॉइंट को मेज़र करेंगे, तो ये जितना हमारा यहाँ पर बचा है उतना ही हमारा इस साइड में भी होना चाहिए। तो इसको इस तरह से मेज़र करते हुए हम देख लेते हैं। हमारा ये 4.25 इंच यहाँ पर बचा है, तो 4.25 इंच ही हमारा यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट होना चाहिए। तो इससे हम जब पेपर पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न पर एग्जैक्ट हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए पेपर को ही कट कर लेंगे, ताकि फैब्रिक पर हमें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से ये 4.25 इंच हमारा यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर ये मैंने मैच कर लिया है। अब इस वाली मार्किंग से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे, तो ये जो हमारा यहाँ पर 14 इंच है, यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड में एक मार्किंग हम लगाएंगे इस तरह से, और इस वाली मार्किंग से इस मार्किंग को मैच करते हुए आगे लाइन को स्ट्रेट में बढ़ा लेंगे। और यहाँ से हम इस साइड में भी थोड़ा सा इस पॉइंट को कट करते हुए और मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से इन मार्किंग को यहाँ पर मैच कर देंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको मैच करते हुए और कमर के लिए फिर से भी मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। तो जितना हमारा यहाँ पर आया है उतना ही हम यहाँ पर मैच कर लेंगे इसको, मार्किंग को। इस तरह से तो ये प्रिंसेस कट की मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हमें जो हम यहाँ पर शेप जो ब्लाउज़ की हम लगाने वाले हैं वो वाली शेप लगाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो रख लेते हैं। तो 3 इंच हम यहाँ पर नेक की विड्थ रखेंगे, और लेंथ आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितना आप लेंथ डीप रखना चाहते हैं नेक की उतनी आप रख लें। मैं यहाँ पर 8 इंच रख रही हूँ।
अब 8 इंच को हमें इस साइड में कहाँ मिलाना है वो देख लीजिए। तो 3 इंच हमने विड्थ रखी है, 3 इंच को हम आगे यहाँ पर मैच करते हुए और बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम स्वीट हार्ट वाली शेप ड्रॉ करेंगे, तो वो जो शेप है हमें यहाँ पर जो हमारा ये आर्म होल है इससे 1 इंच ऊपर हमें यहाँ पर मैच करनी है। तो इस तरह से स्वीट हार्ट शेप को हम लगाते हुए इस तरह से मिला लेंगे इसको। तो ये नेक की भी हमारी शेप लग गई है। अब जो स्ट्रिप हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे, स्ट्रिप की हमें मार्किंग करनी है। तो ये जो स्ट्रिप हमारा नेक का यहाँ पर मैच होता है उसको हम यहाँ पर 1/2 इंच आगे की साइड में बढ़ाएंगे इस तरह से यहाँ पर, और नेक की यहाँ से हम थोड़ा सा जो हमने यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाया है इस साइड में हम 1/2 इंच कम कर लेंगे उसका इस तरह से, और इसको हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर्व लगाते हुए नेक की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और जितनी हमारी यहाँ पर स्ट्रिप है ऊपर हमारी यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उतना ही 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। तो ये हमारा है यहाँ पर मैक्सिमम 2.5 इंच से 1 इंच 1 पॉइंट कम, तो ये 1 इंच बढ़ाकर हमारा 3.5 से 1 पॉइंट इतना ही आना चाहिए। तो वही हमारी यहाँ पर स्ट्रिप बची है। इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पर डिज़ाइनर लुक में फैब्रिक पर क्रिएट करना है, बाकी हम फैब्रिक इस पेपर पर हम इतना ही रखेंगे। तो ये जो हमारी मार्किंग है डिज़ाइनर ब्लाउज़ की वो ऑलमोस्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको शोल्डर की तरफ से 2 पॉइंट हम यहाँ पर कम कर देंगे इस तरह से, और इसको इस पॉइंट से मैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक ज़्यादा डीप नहीं है इसलिए हमने शोल्डर की साइड से थोड़ा सा कम किया है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम इस पेपर को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये वाली मार्किंग जो हमने की थी सेम उसी मार्किंग पर हमने कटिंग कर ली है, और ये वाला स्ट्रिप वाला पैटर्न भी हम फैब्रिक पर कट करते टाइम इसको अलग कर देंगे। यहाँ से हमें ये स्ट्रिप अलग कर देनी है और बाद में हमें इसको डिज़ाइनर स्लीव की स्ट्रिप लगाते हुए जॉइंट करना है। तो फ्रंट पार्ट की हमने ड्राफ्टिंग कर ली है, अब हमें बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेनी है। बैक पार्ट के लिए भी हमें यहाँ पर लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ हमारी 14 इंच है, 14 के अकॉर्डिंग हम 14 इंच बैक पार्ट में जितना हमारा टोटल मेजरमेंट है उतना ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 14 पर हम मार्किंग करते हुए इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो लेंथ हमने मार्क कर ली है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो 6 इंच हमने फ्रंट पार्ट में शोल्डर लिया था, 6 इंच ही हम यहाँ पर लेंगे बैक पार्ट में। आर्म होल भी हम 6 इंच पर लेंगे। और यहाँ पर हम बैक पार्ट में 1/2 इंच थोड़ा सा कम करेंगे इसको आर्म होल को। तो 1/2 इंच कम करके हम इस लाइन को स्ट्रेट में मिला लेंगे शोल्डर वाली लाइन से। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 36 है, 36 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा 4th पार्ट 9 इंच आता है। 1/2 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जो है पीछे डिज़ाइनर बैक बना रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हम 4th पार्ट पर ही मार्किंग करते हुए 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेते हुए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम जो टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करते हैं वो भी हम टक्स पॉइंट में यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। एग्जैक्ट जो हमारा कमर का 4th पार्ट है वो हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। इन दोनों मार्किंग को हम मैच कर लेंगे।
आर्म होल की राउंड शेप 1.5 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक हमारा यहाँ पर बैक फ्रंट पार्ट में हमने नेक की विड्थ 3 इंच ली थी और यहाँ पर हम नेक की जो लेंथ है वो मैक्सिमम 10 इंच रखेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी लेंथ रखना चाहे उतनी आप रख सकते हैं। 9 इंच भी रख सकते हैं, 8 इंच भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 8 इंच ले लेते हैं। तो जो डिज़ाइनर हमारा बैक है वो हम ज़्यादा यहाँ पर बैक रखेंगे, तभी हमारा वो डिज़ाइन ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 इंच ले लिया है। 3 इंच हम यहाँ पर विड्थ रखेंगे और यहाँ पर बॉक्स क्रिएट करते हुए शोल्डर स्ट्रिप के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग की थी, सेम उसी मेथड से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की जो हमने स्ट्रिप ली थी उसको हम यहाँ पर मेज़र करते हुए और यहाँ पर स्ट्रिप की मार्किंग करेंगे। तो ये शोल्डर स्ट्रिप की मैंने मार्किंग कर ली है। ये हमारी मार्किंग फ्रंट पार्ट के लिए है, ये वाली मार्किंग हमारी बैक पार्ट के लिए है। अब इस मार्किंग को हमें नीचे मिलाना है। तो ये जो नेक की हम विड्थ रख रहे हैं इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे और ये जो स्ट्रिप हमारी जहाँ पर मैच होगी वहाँ तक हम इसको मिला लेंगे, इस तरह से स्ट्रेट करते हुए, इस तरह से। और यहाँ तक हम इसको स्ट्रेट में कट कर देंगे। तो ये जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है यहाँ पर हम डोरी अटैच करते हुए इसको डिज़ाइनर लुक क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो जितना हमारा यहाँ पर नेक की विड्थ हुई है उतनी ही हम नीचे तक मार्किंग करेंगे। तो ये जितनी हमारी है उतना ही हम नीचे मार्क कर लेते हैं एक बार और इस तरह से इसको स्ट्रेट में यहाँ पर मार्किंग करते हुए और इसको कट कर देंगे। अब ये जो लेंथ है हमारी इसको हमें डिवाइड करना है। यहाँ पर हमें डोरी लगानी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 इंच हमारी ये लेंथ है। तो 6 को हम यहाँ पर, आप जितना डोरी में गैप रखना चाहें उतना आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं 1 इंच की यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच पर हम यहाँ पर डोरी अटैच करते हुए और डिज़ाइनर यहाँ पर बैक को बनाएंगे। तो ये मैंने मार्किंग यहाँ पर कर दी है। सेम यही मार्किंग हमें जब फैब्रिक पर हम कट करेंगे तो फैब्रिक पर भी हमें यही मार्किंग ट्रांसफ़र कर देनी है। तो ये बैक पार्ट की भी हमारी ऑलमोस्ट मार्किंग हो गई है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे इस बैक पार्ट की भी। तो ये बैक पार्ट हमारा पेपर पर कट हो चुका है। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब सेम इन्हीं पैटर्न्स को रखते हुए हमें फैब्रिक पर इनकी कटिंग कर लेनी है। तो ये दोनों पैटर्न्स को रखते हुए मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमारे यहाँ पर स्टेप्स जो हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे उसकी कटिंग बाकी बच गई है। तो इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। साथ साथ चैनल को भी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।